Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at your home. In this series, chapter 3, which is electric current, we have studied about current, electricity, density, mobility, charge carriers, electric power. Last जो सेशन में कराया था last वीडियो में. And today we will discuss about internal resistance and electromotive force, terminal potential difference of a cell, Kirchhoff's law, and Wheatstone bridge. This is the 4 key points of today's video lecture. So let us start from the internal resistance and electromotive force of the cell. अगर हम सेल की बात करें, मीन्स विच हैविंग a battery cell like torch cell, watch cell, तो हम उसकी अगर बात करें, when cell is connected in circuit means अगर किसी वायर से कनेक्ट है, it drives the charge in the circuit. वो क्या काम करता है, वो सेल जितने भी चार्ज प्रेजेंट है सेल में उनको ड्राइव करता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है. दिस इज द सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस भी यही करता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एसी एंड दिस सेल इज डिफरेंट. वो हम बाद में बताएंगे जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तब. नाउ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, यानी विच इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल, सेल जिससे बना होता है, वो अगर रेजिस्टेंस ऑफर्ड करे, मीन्स इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज होता है किसमें, सेल में, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस. तो मैं यहाँ लिख भी दिया है मैंने, इलेक्ट्रोलाइट आइंस प्रेजेंट इन द सेल, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब ये आप सेल है, ये देख सकते हैं, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, और ये करंट को अपोज कर रहे हैं. या इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स एक सोचने वाली बात है कि ये खुद अपने आप में प्रोड्यूस हो रहा है. कौन प्रोड्यूस करा रहा है? इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आयंस प्रेजेंट इन द सेल, जिससे वो बना होता है. फॉर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल, अगर कोई नया सेल बना है, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो. इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लो होनी चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा करंट फ्लो कराना होता है, दैट इज़ वाई. बट एज अ सेल टू पुट मोर एंड मोर यूज़, हमें मालूम है कि हम सेल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस गोज़ ऑन इंक्रीजिंग. उसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF. Now the potential difference between two poles means positive and negative terminal of the battery of a cell in an open circuit means जब वो किसी लोड से कनेक्ट नहीं है या किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट नहीं है, when no current is drawn from the cell, जब कोई करंट सेल से ड्रॉन नहीं हो रहा है, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव force of the cell. This is the concept of electromotive force. ये आपने डायग्राम देखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज एनोड एंड कैथोड, और जो बीच में जो पैरेलल में है इसका, ये है, दिस इज द EMF इन ओपन सर्किट. नाउ ड्यू टू इट्स EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अ सेल ड्राइव्स द चार्ज राउंड. मीन्स एक लूप है, अगर उसको हम सेल में कनेक्ट कर दें, है ना, क्लोज सर्किट में, द सर्किट देयरफॉर EMF ऑफ अ सेल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द ड्राइवर यूनिट चार्ज. यानी EMF यानी ऐसी फोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो चार्ज को ड्राइव करती है. मीन्स उस फ्लोइंग दैट इट ब्रॉट अ चार्ज इन मूविंग डायरेक्शन, मीन्स फ्लोइंग डायरेक्शन. ये ऐसी फोर्स है, एनर्जी सप्लाई करती है कि वो चल सके. और चलना, फ्लोइंग ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट फ्लो करना. This is the concept of electromotive force. Okay.
एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ई, उसको डिनोट करते हैं ई से। इन एसआई यूनिट में ईएमएफ इज़ वोल्ट, उसका जो एसआई यूनिट इज़ वोल्ट, और जूल कूलम पर कूलम, जूल पर कूलम। नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट, यानी जब करंट फ्लो हो रहा है, व्हेन अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी सेल से करंट निकल रहा है, ड्रॉन कर रहा है, इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जब सेल क्लोज सर्किट में है और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। या कह सकते हैं कि ये आप बैटरी लगी हुई है, की क्लोज है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ आ जाएगा? रेजिस्टेंस में। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल्स टू आई आर। इट इज डिनोटेड बाय V, इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ EMF। उसको कैसे डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? V से। उसकी यूनिट कैसे होती है? बिल्कुल सेम एज द EMF। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन द सर्किट, I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। हमें मालूम है कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, बट V को एक्सचेंज कर दिया है हमने E से, E R प्लस R। R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाइल स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने दे रखा है यहाँ पे I इज इक्वल्स टू करंट, E इज इक्वल्स टू EMF, R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, एंड R स्मॉल r इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन नंबर 1, I ब्रैकेट में R प्लस R इज इक्वल्स टू E, देन उसको सॉल्व करेंगे तो आई आर प्लस स्मॉल I इंटू R इज इक्वल्स टू E, देन आई आर स्मॉल आई आर को ट्रांसपोज कर दिया, देन यहाँ बच गया आई आर इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, एंड आई आर क्या होता है? V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, वेयर R इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नाउ हियर आई आर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको मालूम है कि कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, मींस या देख लीजिए ये जो बैटरी लगी हुई है ऊपर, यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा? आई आर, क्योंकि करंट फ्लो होगा यहाँ पे, ठीक है? तो V इज इक्वल्स टू आई आर स्मॉल r, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी। नाउ हियर आई आर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉस्ट वोल्ट। उसको क्या बोलते हैं? अ लॉस्ट वोल्ट। नाउ इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, अगर I ज़ीरो है, देन जो ऊपर वाली इक्वेशन है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, पुट कर देंगे इसमें, I की वैल्यू ज़ीरो, देन V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E, यानी इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू EMF के इक्वल हो जाएगा जब कोई करंट ड्रॉन नहीं होगा। नाउ अगेन वैल्यू लेंगे, I इज इक्वल्स टू E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। We know that V is equals to IR, put the value of I, then put the value of I in equation, V is equals to IR. तो V is equals to E upon R plus R into R, then again से rearrange कर दिया, R plus R is equals to E upon V R, then small r is equals to E upon V R minus R। तो ये हो गया स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R ब्रैकेट में E अपॉन V माइनस 1। सो इट इज़ एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन टर्म्स ऑफ EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और या EMF के टर्म्स में इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने एक्सप्रेस किया। नाउ ग्रुपिंग ऑफ सेल, आपको मालूम है कि टॉर्च में और कई सारे ऐसे जो इक्विपमेंट्स होते हैं DC में जो एक से ज़्यादा सेल में ऑपरेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सेल की ग्रुपिंग कर देते हैं, किसमें? सीरीज़ में। तो सबसे पहले वही पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या होता है? व्हेन सेल्स आर ऑफ द सेम EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, जब एक या एक से ज़्यादा सेल जिनका सेम EMF हो और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो सीरीज़ में कुछ इस तरीके से कनेक्ट किए जाएंगे, E अप टू N सेल्स। सपोज कीजिए N सेल हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस R अप टू N, तो NR हो गया। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना हो गया? R प्लस NR मीन्स टोटल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो करंट कितना हो गया, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, एन इंटू ई, क्योंकि एन बैटरीज लगाई, एन सेल्स लगाए, अपॉन आर प्लस एन आर। अब यहाँ पर केस बनता है, केस क्या है, व्हेन आर इज़ लेसर देन एन आर, मतलब जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, उस केस में क्या करते हैं को हम इग्नोर द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज़ इक्वल्स टू एन आर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वहाँ इक्वेशन 1 को रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये इक्वेशन बिकम्स एन ई अपॉन एन आर। तो एन से एन कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ये हो गया करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ये आया करंट ड्यू टू सिंगल सेल। व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन एन आर, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, इन सच केस आर प्लस एन आर इज इक्वल्स टू आर, यानी यहाँ पर एन आर को इग्नोर कर देंगे, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को इग्नोर कर देंगे। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, जो इक्वेशन 1 है वो हो जाएगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एन ई अपॉन आर। तो करंट कितना हो जाएगा, एन टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल, यानी एन टाइम्स हो जाएगा, यानी जितने भी सेल्स लगे होंगे उनके एन टाइम्स हो जाएगा ऑफ अ सिंगल सेल। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल। नाउ फॉर अबव डिस्कशन, इन ऑर्डर टू हैव अ मैक्सिमम करंट सेल्स, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए सेल में, it should be connected in series when the total internal resistance of the cell is negligible। जहाँ पर total internal resistance of the cell क्या होना चाहिए, negligible होना चाहिए, कम होना चाहिए, as compared to the external resistance in the circuit, जो कि मैंने ऊपर बताया। तो देख लीजिए, ये इसका एक जनरल डायग्राम है जो कि n बैटरीज कनेक्टेड है विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बट बहुत कम है। तो व्हेन सेल्स आर ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हेन सेल्स आर डिफरेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, जब सेल डिफरेंट ईएमएफ्स के हों और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो। तो देखते हैं, एक सर्किट में E1 और E2 टू डिफरेंट सेल्स हैं और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। देन कंसिडर टू सेल्स हैव ईएमएफ E1 एंड E2, सॉरी E2 यहाँ E2 कर लीजिएगा, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ओके, देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू ऐड ईच अदर। तो V1 कितना हो गया हमारा, V1 आप जैसे पिछला एक्सप्रेशन हो गया, V1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस आई R1 एंड V2 इज इक्वल्स टू E2 आई R2। देन ओवरऑल V कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 विच इज इक्वल्स टू E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। अब उसको रीअरेंज कर लिया, V इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस आई को बाहर ले लिया, R1 plus R2. If E is effective EMF and R is the effective internal resistance, then from equation E is equals to E1 plus E2 and R is equals to R1 plus R2. If the series combination of the two cells provides the current I through an external resistance, then अगर ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है टू सेल्स और एक सर्किट को करंट प्रोवाइड करा रहा है थ्रू अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उसका करंट हो जाएगा I इज इक्वल्स टू ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देन जो E है उसकी वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस E2 R प्लस R1 प्लस R2। देन यहाँ पर E है E1 माइनस E2, I इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 R प्लस R1 प्लस R2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ current of circuit. Okay, thank you very much.